यह कथा मार्कंडेय पुराण से है, उसी के माध्यम से मैं ये कथा आपको सुना रहा हूँ। एक बार जैमिनी ऋषि ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, मुझे महाभारत की एक कथा में संदेह है, आप मेरे उस संदेह को दूर करें। मार्कंडेय जी ने कहा कि जैमिनी जी, आपको कोई संदेह नहीं है, आप समाज के कल्याण, समाज की भलाई के लिए ही प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया आप अपना प्रश्न पूछें। जैमिनी जी ने कहा कि द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे बनी, इस प्रश्न का निराकरण मैं आपसे चाहता हूँ। इस पर मार्कंडेय जी ने कहा कि जैमिनी जी, मैं आपको विंध्यगिरि पर्वत पर भेजता हूँ, वहाँ उस पर्वत की एक कंदरा में 4 पक्षी आपको मिलेंगे, उन चारों के सामने आप ये प्रश्न रखना और वे आपके इस प्रश्न का निराकरण करेंगे। ऐसा सुनकर जैमिनी जी विंध्यगिरि पर्वत पर पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि उस पर्वत की एक कंदरा से वेदों के, पुराणों के उच्चारण की ध्वनि आ रही है। वो उसी कंदरा में जाते हैं, वहां उन्हें वो 4 पक्षी मिल जाते। पक्षियों ने देखा कि कोई ऋषि उनके सामने खड़े हैं, तो उन्होंने बड़े स्वागत सम्मान से ऋषि जैमिनी जी को बिठाया और पूछा कि ऋषिवर, आपके आने का कारण क्या है, वो कारण आप बताइए, आप आए, मेरे भाग्य धन्य हो गए। तब जैमिनी जी ने वही प्रश्न उन पक्षियों के सामने रखा कि हे पक्षियों, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी कैसे बनी, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। उनमें से एक पक्षी ने कहा, ऋषिवर, इसका जो रहस्य है, इसका जो कारण है, वो सुनिए। जब एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवताओं से नाराज हो जाते हैं, तो देवताओं ने सोचा अब हमारे यज्ञ हवन इत्यादि कौन करेगा, देवताओं को जो यज्ञ में भाग मिलता है वो कैसे मिलेगा। तब निश्चय किया गया कि त्वष्टा प्रजापति के पुत्र जो हैं विश्वरूप, उन्हें नियुक्त किया जाए। विश्वरूप को नियुक्त किया गया यज्ञ हवन इत्यादि करने के लिए। विश्वरूप के 3 मुंह थे। पक्षी ने कहा, हे जैमिनी ऋषि सुनिए, उन विश्वरूप के 3 मुंह थे। एक मुंह से तो वे उच्च स्वर से देवताओं को भाग देते थे, और एक मुंह से बड़े धीमे स्वर से असुरों को भी भाग दे देते थे। जब ये रहस्य जाना देवराज इंद्र ने कि ये असुरों को भी भाग देते हैं, विश्वरूप असुरों को भाग इसलिए दे देते थे कि उनकी माता जो असुर कन्या थी, इसलिए वो असुरों के भी भाग दे देते थे। ऐसा जानकर देवराज इंद्र ने विश्वरूप के 3 सर काट डाले। जब विश्वरूप के सर कट गए तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग जाती है। मार्कंडेय पुराण कहता है कि इंद्र चाहते तो उस ब्रह्म हत्या से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ वो ब्रह्म हत्या स्वीकार कर ली। उस ब्रह्म हत्या के लगने से इंद्र के अंदर जो धर्म था वो उन्हें छोड़ गया। वो इंद्र के अंदर से धर्म निकल करके धर्मराज के अंदर प्रवेश कर गया। उसके बाद कुछ समय के बाद वृत्रासुर नाम के राक्षस का जब इंद्र ने वध किया, तो पुनः ब्रह्म हत्या लग जाती है देवराज इंद्र को। जब पुनः ब्रह्म हत्या लगती है तो उनके अंदर से जो बल था देवराज का, वो निकल करके वायु देवता में प्रवेश कर जाता है। पक्षी ने कहा कि हे जैमिनी जी सुनिए, एक बार जब देवराज इंद्र ने अहिल्या के सतीत्व को नष्ट किया, तब उनके अंदर से उनका रूप और उनकी विद्या निकल करके दोनों अश्विनी कुमारों के अंदर प्रवेश कर जाती है। इस तरह से धर्म निकल करके धर्मराज के अंदर प्रवेश कर जाता है, बल निकल करके वायु देवता के अंदर प्रवेश कर जाता है, रूप और विद्या निकल करके दोनों अश्विनी कुमारों के अंदर प्रवेश कर जाती है। वही जब कुंती ने
धर्मराज का आवाहन किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो धर्मराज जी ने इंद्र के उस धर्म को कुंती के गर्भ में स्थापित किया था। फिर जब कुंती ने वायु देवता का आवाहन किया पुत्र प्राप्ति के लिए, तो वायु देवता ने उसी इंद्र के बल को कुंती के गर्भ में स्थापित किया था। और इंद्र के स्वयं आधे अंश से अर्जुन उत्पन्न हुए थे। जब कुंती ने स्वयं इंद्र देवता का आवाहन किया, तो इंद्र के आधे अंश से अर्जुन उत्पन्न हुए। अब रहा विद्या और रूप इंद्र का, वो दोनों अश्विनी कुमारों के माध्यम से माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया। तो इंद्र के धर्म से धर्मराज उत्पन्न हुए, इंद्र के बल से भीम उत्पन्न हुए, इंद्र के तेज से अर्जुन उत्पन्न हुए, इंद्र के रूप से नकुल उत्पन्न हुए, इंद्र की विद्या से सहदेव का जन्म हुआ। पक्षी ने कहा, हे जैमिनी जी, इन पांचों के रूप में एक इंद्र ही थे। ये समझ लो, पांचों के रूप में इंद्र ही प्रकट हुए थे। और जो द्रौपदी थी, ये कथा आप लोगों को ज्ञात होगी कि जब राजा द्रुपद के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ से जो द्रौपदी प्रकट हुई थी, वो स्वयं इंद्र की पत्नी सची ही अपने आधे अंश से उत्पन्न हुई थी। इंद्र की पत्नी सची ही द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई थी। तो पक्षी ने कहा कि हे जैमिनी जी, इंद्र की पत्नी सची ही द्रौपदी थी और इंद्र ही पांचों पांडवों के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए द्रौपदी 5 की नहीं, सिर्फ 1 की ही पत्नी थी। ये चारों पक्षी कौन थे? उन्हें इतना ज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? पक्षियों की योनि में होते हुए भी मनुष्य जैसी भाषा किस तरह बोलते थे, क्यों बोल पाते थे? ये सभी राज अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके आप बताएं। आपने ये जाना कि द्रौपदी के रूप में इंद्र की पत्नी सची ही सिर्फ 1 इंद्र की ही पत्नी थी।